अस्सलाम वालेकुम। पैसा टैक्टिक्स चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। एफबीआर ने टैक्स रेट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। फाइलर और नॉन फाइलर को अब सेविंग्स अकाउंट पर, कौमी बचत की स्कीमों पर, म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितना टैक्स देना होगा। जी हाँ, अगर आपने सरमायाकारी कर रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेटेस्ट रेट्स हैं और यही रेट आने वाले साल में भी चलेंगे और ये रेट लागू हो चुके हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रॉफिट हासिल करते हैं इन स्कीमों से, सेविंग्स अकाउंट से, म्यूचुअल फंड से या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो आपको अब कितने टैक्स की कटौती करवाना पड़ेगी। आपने जल्दी से मेरे चैनल पैसा टैक्टिक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तो जनाब, ये लिस्ट मुकम्मल आपके सामने है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। टैक्स के हवाले से मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो कि मैंने वीडियो में लिखी है। तो सबसे पहले जनाब यहाँ पर देखें, म्यूचुअल फंड्स और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर सरमायाकारी कर रहे हैं या फिर रियल स्टेट के अंदर आपने पैसे लगा रखे हैं, तो जनाब 15% टैक्स काटा जाएगा फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए 30% के हिसाब से टैक्स की कटौती होगी। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर सरमायाकारी कर रखी है जहां पर आपको प्रॉफिट 50% या उससे ज्यादा दिया जा रहा है, तो जनाब फाइलर के लिए 25% और नॉन फाइलर के लिए 50% टैक्स की कटौती होगी। एनी अदर केस, कोई भी केस होता है, कोई भी इसके अलावा कोई म्यूचुअल फंड है, तो 15 और 30 के हिसाब से ही चलेगी। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि अगर आपने कौमी बचत की स्कीमों के अंदर सरमायाकारी कर रखी है, जैसे सेविंग्स अकाउंट है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है, या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के सर्टिफिकेट्स हैं, वहां पर अगर आप फाइलर हैं तो भाई 15%, और अगर नॉन फाइलर हैं तो 35%। ये पहले 30% था, इसको 5% बढ़ा दिया गया है और कहा जा रहा है कि 40% तक भी हो सकता है। इसके अलावा जितने भी सेविंग्स अकाउंट है उसके ऊपर भी यही लागू होगा। नीचे वो बता रहे हैं, प्रॉफिट ऑन डेप्ट बीइंग ऑन एन अकाउंट और डिपॉजिट मेंटेन विद अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसी भी इदारे के अंदर आपने सरमायाकारी कर रखी है जो कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, भाई वहां पर भी 15 और 35% के हिसाब से ही टैक्स की कटौती है। इसके अलावा अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर सरमायाकारी कर रखी है या नेशनल सेविंग्स की कोई ऐसी स्कीम है, तो वहां पर भी 15 और 35% का हिसाब है। नॉन फाइलर के लिए 35% रख दी है। अगर आपने सरमायाकारी की है जनाब सर्टिफिकेट्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, सिक्योरिटी और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, या जैसे बहुत सारी अलमिजान इन्वेस्टमेंट है, एनबीपी फंड्स हैं, इनमें सरमायाकारी कर रखी है, तो जनाब वहाँ पर भी 15 और 35% के तनासुब है। 15% फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए 35% के हिसाब से टैक्स की कटौती होगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यूज करते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड तो उसके ऊपर क्या चार्जेस होंगे। जनाब, अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो फाइलर के लिए 2% और नॉन फाइलर के लिए 10% टैक्स काटा जाएगा। मतलब आपने एक चीज 5,000 की खरीदी और नॉन फाइलर है, तो भाई वहां पर आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स अदा करना पड़ेगा। और अगर आप फाइलर हैं तो जनाब सिर्फ 2% के हिसाब से ही होगा, जो कि तकरीबन 50 रुपये के करीब बनेगा। तो जनाब, ये लेटेस्ट तफसीलात हैं कि अब फाइलर और नॉन फाइलर को टैक्स कार्ड रेट 2025 के तहत कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आखिर पर मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे चैनल पैसा टैक्टिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल भी रखें। अल्लाह हाफिज़।